Hello students, yesterday we have discussed about the addition and subtraction of integers by using the rules. But today we have discussed about the addition and subtraction of integers using number lines. कहने का मीन्स कि हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल्स के द्वारा अभी तक कर रहे थे, अब हम नंबर लाइन का यूज करके कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमें सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन की, यानी एडिशन पे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। एडिशन पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल +4 प्लस 5 हमको आंसर फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जब हम वी हैव ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन आंसर इज गेटिंग पॉजिटिव बाय रूल, बट अकॉर्डिंग द नंबर लाइन व्हाट इज द आंसर इज गेटिंग। कहने का मींस कि अकॉर्डिंग द रूल और नंबर लाइन के द्वारा जो आंसर हमको मिलेगा बाय बोथ रूल्स मींस बाय नंबर लाइन बाय रूल आंसर इज सेम और नॉट। तो वी नो दैट इफ we add two positive integers the answer is getting positive and add both numerical value। हम क्या करते हैं, जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देते हैं और साइन प्लस, यानी क्या हो जाएगा 4 + 5 आंसर इज +9। ओके, अब हम इसको चेक करेंगे नंबर लाइन में हमारा आंसर राइट है कि नहीं राइट है। आपको पता होगा 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स राइट होते हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, these are positive integers and these are negative integers। तो move 0 to right side positive, move 0 to left side negative integers। ओके, 0 से +4 जाएंगे तो 1 2 3 4। ओके, 4 हमने ले लिया। इसके बाद +5 करना है और तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 5 स्टेप आगे गए 4 से, यानी पहले +4 स्टेप गए, इसके बाद +5 स्टेप। तो यहां से यहां तक हमको 4 और +5 स्टेप आगे गए, मूव किया हमने राइट साइड, तो आंसर क्या मिल गया +9। तो बाय नंबर लाइन भी आंसर 9 है और बाय रूल भी आंसर 9 है, यानी बोथ रूल्स में आंसर हमारा सेम मिलता है। सेकेंड नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स का, -3 ± 6। ओके, तो -3 और +-6 बोथ आर सेम साइन इंटीजर्स, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इन साइन निगेटिव लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों निगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाया और बोथ इंटीजर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, 3 + 6 आंसर इज -9। अब यहाँ भी नंबर लाइन में भी चेक करते हैं, पहले है -3, ये आपका -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम 6 स्टेप, यानी -6 साइड करना तो 6 स्टेप लेफ्ट साइड आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 9। तो यहाँ भी -3 एंड माइनस प्लस -6 इज इक्वल टू आंसर इज -9, और यहाँ भी आंसर -9 है, यानी दोनों जगह हमारे आंसर्स क्या है, राइट है। ओके, अब ये तो बात एडिशन की हो गई, अब सब्ट्रैक्शंस की भी बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शंस का भी रूल है कि सेम साइन इंटीजर आपस में माइनस हो जाते हैं, तो सेम साइन इंटीजर्स अगर यहाँ पर हम लिखें +9 माइनस +6 +9 प्लस -6, तो यहाँ +9 और प्लस दोनों को सेम इंटीजर, सेम साइन इंटीजर है, और सेम साइन इंटीजर सब्ट्रैक्शंस में घट जाते हैं और अपोजिट साइन इंटीजर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस के 9 से प्लस के 6 को क्या करेंगे, यानी लार्जर नंबर से लार्जर इंटीजर से स्मॉलर इंटीजर्स को, यानी 9 - 6, और आंसर प्लस, क्योंकि 9 क्या है, लार्जर है और प्लस का साइन है, तो आंसर आ जाएगा +3।
अब यहाँ भी नंबर लाइन में आप चेक कर सकते हैं, प्लस का 9 था, जैसे यहाँ मान लीजिए प्लस का 9 है, माइनस का 6 करना है, माइनस का प्लस 6 करना है। जब माइनस करेंगे तो हमारी लाइन जो होगी वो डाउन होगी। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, दैट इज प्लस 3। आप देख रहे होंगे यहाँ भी प्लस 3 आंसर मिला है, अब यहाँ भी प्लस 3, यानी हमारा आंसर राइट है। इसके बाद सबट्रैक्शंस में नेगेटिव इंटीजर्स का भी देख लेते हैं, -7 -3। ओके, तो सेम साइन इंटीजर सबट्रैक्शंस में माइनस हो जाते हैं, आपको पता है, और दूसरा इंटीजर उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है, यानी जैसे दूसरा इंटीजर -3 वो +3 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, लार्जर इंटीजर छोटी इंटीजर्स को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर -7 और +3, तो आंसर क्या हो जाएगा -4। ओके दैट, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी -7 है, यहाँ पर -7 और -3 करना है, यानी -3, यानी 1 2 3, दैट इज आंसर इज -4। ओके, दोनों मेथड से हमारा आंसर राइट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बाय रूल और बाय यूजिंग नंबर लाइन कैसे करना है। तो आप इसको राइट कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको एग्जांपल्स में देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी उस प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बट नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स लाइन बिटवीन। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स लाइन बिटवीन, मतलब कहने का कि जो इंटीजर्स उसके बिटवीन कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम दो इंटीजर ले लें, मान लीजिए +10 है और एंड +13, तो +10 और +13 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ हम नंबर लाइन ड्रा करें और यहाँ से अगर हम बोथ पॉजिटिव इंटीजर है 0 से स्टार्ट करें, 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13। तो आप देख रहे होंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लीजिए जिसके बिटवीन लाई करने के लिए पूछ रहा हो, और वहां से फाइंड आउट कर लीजिए। +10 और +13 के बिटवीन हमको फाइंड करना है। जब बात बिटवीन की हो तो +10 और +13 को लीव कर देंगे और बाकी इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा जब नंबर लाइन बनाया तो यहाँ +10 को सर्किल करिए, +13 को सर्किल करिए, बाकी जो आपका बचा हुआ आंसर है +11 एंड +12। These are two integers lying between +10 and +13. Okay, students. Now अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बिटवीन डिस्कस किए हैं, अब थोड़ा हम नेगेटिव इंटीजर्स के बिटवीन भी डिस्कस कर लें। सेकेंड एग्जांपल में अगर यहाँ देखें, अगर हम बात करें -10 एंड -7, -7 और -10 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर लाई करेंगे। तो फिर से हम यहाँ नंबर लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ओके, अब आपको -10 और -7 के बिटवीन बताना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं -10 को सर्किल कर लीजिए और -7 को सर्किल कर लीजिए। इसके बिटवीन जो भी इंटीजर्स बचे 9 और 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -9 एंड -8। ओके, ठीक है। अगर आपको नंबर लाइन से नहीं बताना, आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट इसके बिटवीन कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो आप उससे भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें +10 और +13 की, तो आपको कुछ नहीं करना, +13 के आगे जाना है +11 +12
एंड कॉमा करते जाइए एंड प्लस 13। तो यहाँ भी आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ भी आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ भी देखना चाहें तो -10 और -10 के बाद -9 राइट साइड आता है, -8 आता है, फिर -7 आता है। तो आपको बताना था -10 और -7 के बिटवीन, तो आपके ये -8 और -7 -9 ये दो इंटीजर्स हो गए, ये लाइन बिटवीन हो गया। तो आप दोनों रूल से कर सकते हैं, नंबर लाइन का यूज करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे आप लोगों ने नंबर्स में पढ़ा है उसी तरह इंटीजर्स में भी सेम है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर हम राइट कर दें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। तो आपको पूरी क्या करना है, इंटीजर्स, ओके दैट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, ओके। एग्जांपल से लेके बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मींस, असेंडिंग ऑर्डर का मींस larger smaller to larger is called ascending order and smaller to larger to smaller is descending order, ओके। आपको पता है तो यहाँ एक हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में हम इंटीजर ले लेते हैं -10 -12 +7 +8 +3 -6 -5 और इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे पहले कार्य करेंगे क्या कि हम इनको लिखेंगे राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है और सबसे लार्जर नंबर फाइंड करना है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा यानी स्मॉलर टू लार्जर जाना है। तो आप इन सभी नंबर्स को एक बार नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लीजिए कि नंबर लाइन में इनकी वैल्यू कहां-कहां होगी। सबसे पहले आप 0 को रिप्रेजेंट करिए, 0 के बाद आप -10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -10 मान लीजिए आपने यहां कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -10 के बाद -12 एक स्टेप छोड़ के -11 और -12। इसके बाद प्लस का 7 करना है तो आप यहां कर सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। इसके बाद +8 है, +8 को भी रिप्रेजेंट कर लो। -6 है और -7 -5 है और प्लस का 3 भी है तो +3 तो हो गया। अब यहाँ पर कर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब उन इंटीजर्स को आप सर्किल कर लीजिए जो आपके यहाँ राइट हैं। सबसे पहला -10 है, -10 को सर्किल कर लीजिए। फिर -12 है, -12 को सर्किल कर लीजिए। फिर प्लस का 7 है, +7 कर लीजिए। +8 है, +8 को। +3 है, +3 को। -6 है, -6 को अंडरलाइन कर लीजिए और -5 को। ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद आपका क्लियर हो गया कि कौन से स्मॉलर है कौन ज्यादा। और इसी तरह आप ये इन्हीं नंबर्स को ऐसे ही आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। तब आप असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे तो इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे नंबर लाइन में, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। तो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना तो क्या लिखेंगे -12। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नंबर लाइन में देखिए और नंबर लाइन से इंटीजर उठा के रखते जाइए, राइट करते जाइए। -10, 12 के बाद -10, -10 के बाद -6, -6 के बाद -5, -5 के बाद +3, ऐसे कॉमा करते जाइए। +3 के बाद +7, +7 के बाद +8। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं तो आप कॉमा हटा सकते हैं और लेस देन का साइन, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। तो -12 लेस देन -10 लेस देन -6 लेस देन -5 लेस देन +3 लेस देन +7 एंड लेस देन +8। ओके, क्लियर दैट? यानी आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपके इंटीजर्स दिए जाएं सबसे पहले उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लीजिए और जैसे ही उन इंटीजर्स को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा
नंबर कहाँ पर है, और फिर आप आराम से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिए। और असेंडिंग ऑर्डर में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट मूव करिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करना है। अब इन्हीं को हम लिखेंगे राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं को राइट करना है तो उधर से मूव करिए। +8 ग्रेटर देन +7 ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -6 ग्रेटर देन -10 ग्रेटर देन -12। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस भी करने हैं सेम ऐसे ही। तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार और राइट कर लीजिएगा अपना रफ कॉपी में। इसके बाद अपना नोटबुक में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको राइट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर का मीन्स ये होता है, सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर और प्रेडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर। या अदर लैंग्वेज में हम आपको कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर, तो सक्सेसर का मीन्स होता है +1 और प्रेडिसेसर का मीन्स होता है -1। तो सक्सेसर में आपको नंबर के साथ +1 कर देना है और प्रेडिसेसर में नंबर के साथ -1 कर देना है। तो अब हम बात करेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो सबसे पहले सक्सेसर की बात करते हैं। एक एग्जांपल अगर दें, अगर हमको फाइंड करना हो सक्सेसर ऑफ -13, तो सक्सेसर ऑफ -13 अगर फाइंड करना है तो सक्सेसर ऑफ -13, अगर हम नंबर में बात करते कि 13 का सक्सेसर क्या होगा, तो 13 में 1 प्लस कर देते 14 हो जाता। बट इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। -13 का जब आप सक्सेसर फाइंड करेंगे तो सक्सेसर ऑफ -13 इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा जाना है। निगेटिव के साथ अपोजिट जाना है, पॉजिटिव के साथ आपको वैसे ही रहना है। यानी निगेटिव का आपको अगर आपको सक्सेसर पूछे तो उससे जो लार्जर नंबर होगा। अब एक चीज आपको पता होगा कि जो निगेटिव इंटीजर होते हैं एक्चुअली में जो लार्जर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, और जो एक्चुअली में स्मॉलर होते हैं वो लार्जर होते हैं। तो यहाँ -13 में जब +1 करेंगे तो यहाँ 14 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -13 से एक बड़ा क्या होगा, -12, क्योंकि -12 इज ग्रेटर देन -13। आपको पता होगा कि स्मॉलर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ -13 और +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा -12। ओके राइट। अब यहाँ ऐसे ही अगर हम बात करें सक्सेसर ऑफ, इधर अगर प्लस का 13 हो जाए तो +13 और +1 कर दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। यानी जस्ट आफ्टर, तो +13 के बाद +14 आता है और -13 के बाद -12 आता है। नंबर लाइन में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रेडिसेसर भी बात देख लीजिए, प्रेडिसेसर ऑफ -16, तो प्रेडिसेसर ऑफ -16 -1 करेंगे तो -16 -1 क्या हो जाएगा, -17। फिर प्रेडिसेसर ऑफ -18, प्रेडिसेसर ऑफ -18 क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, सही तो है, प्रेडिसेसर ऑफ -18 है, प्रेडिसेसर ऑफ +18, तो +18 का प्रेडिसेसर -1 यानी कि प्लस का 17 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो सक्सेसर ऑफ नेगेटिव इंटीजर +1, सक्सेसर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर +1, जस्ट प्रेडिसेसर ऑफ नेगेटिव 16। तो इस तरह आप प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करने हैं। तो 1.1 के क्वेश्चन जो भी हैं वो इसी तरह करना है। ओके, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स रफ कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।